लीजिएगा। गंगानंद राय को लाल सलाम, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, प्रमोद भैया मत घबराना, प्रमोद भैया मत घबराना। गंगा भासो नंदिनी जन जागरण समिति की बैठक सभागार में आज बुधवार दोपहर हुआ आयोजन। बैठक में सीपीआईएम के बछबरा व मंसूचक के कार्यकर्ता रहे मौजूद। आज गंगा भासो नंदिनी जन जागरण समिति की जो बैठक बुलाई गई है वह किन किन मुद्दों को लेकर बैठक बुलाई गई है? देखिए, अभी 3 मुद्दा आया है हम लोगों के बीच में। पहला मुद्दा है 13 से 23 शहीद पखवाड़ा जो हम प्रत्येक वर्ष मनाते आए हैं, उसमें बैठक में हुआ है, एक एजेंडा है। दूसरा है चुनाव, बछवाड़ा विधानसभा का चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। तो अभी तो बातचीत चल रही है, हम लोगों को 23 तारीख फाइनल हो जाएगा उसमें हम लोगों को करना क्या है। तीसरा एजेंडा है कि जीविका दीदी के साथ जो अन्याय किया गया है उसके खिलाफ संघर्ष करना। शहीद पखवाड़ा जो आप लोगों का होगा उसकी क्या कार्य योजना है, कब से कब तक है? 13 से 23 है। 13 को हम लोग गंगानंद राय से शुरू करते हैं और भासो कुंवर जी के अथी में 23 को हम लोग समाप्त करते हैं। इस बीच में हमारे दर्जनों साथी शहीद हुए हैं, उनके याद में विभिन्न तरह का कार्यक्रम करते हैं। खेल कूद से जुड़ा हुआ, क्विज से जुड़ा हुआ, इस ढंग से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तो प्रथम आम आवाम के लिए आपका क्या मुद्दा होगा? सबसे बड़ा मुद्दा होगा उसमें शिक्षा जो चरमरा गया है चारों तरफ से, स्वास्थ्य और लोग जो बेरोजगार है, नौजवान जो बेरोजगार है उसके रोजगार के लिए। और यहाँ पर एक भी कोई कॉलेज नहीं है जो स्नातक से ऊपर हो, तो इसलिए रहेगा डिग्री कॉलेज की स्थापना हो, अब बेगूसराय में यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, यही हम लोगों को साथ अन्य लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। आज जो ये बैठक थी वह किन बातों को लेकर थी और आप लोगों ने क्या कुछ निर्णय लिया है? ये हमारे साथी, बचपन के साथी थे भासो कुंवर गंगानंद राय, उनकी शहादत के याद में हम लोग बैठक किए हैं और हर साल बैठक करते हैं। 1981 से लेकर के अभी तक हमारी बैठक ये चल रही है। 13 से 23 शहीद पखवाड़ा भासो भाई की जो शहादत हुई है 23 जनवरी 1997, हम लोग आप एक बार कर देते हैं कि 13 को शुरू करना और 23 को समापन करना। 23 को कार्यकर्ता बैठक करते हैं और 23 को आम जनता जो है सो बहुत बृहद रूप से, बहुत भयंकर रूप से हम लोग हज़ारों की तादाद में आकर के शहीद पखवाड़ा मनाते हैं 23 जनवरी को। और वो हमारे बचपन के साथी थे और हम चाहते हैं कि उनके परिवार से हमारा एक विधायक हो जिससे कि हमारी जनता का कम से कम जो उम्मीद थी वो उम्मीद जगे और इस पर हम खड़े उतरें, यही हमारा कहना है। जो आम आवाम है, गरीब लोग हैं बछवाड़ा विधानसभा के, उनके अभी एक ही नेता नजर आ रहे हैं रमोद कुमार, और सब लोग चाह रहे हैं कि वो विधायक के रूप में चुनाव लड़े, यहाँ से विधायक बने। तो आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? बछवाड़ा शहीदों की धरती रही है और सैकड़ों शहीद कुर्बानियाँ दे चुके हैं। रमोद भाई के परिवार से भी रमोद भाई के पिताजी की कुर्बानी हुई है और बछवाड़ा के तमाम जनता चाहते हैं कि रमोद कुमार को एक बार विधायक के रूप में देखना, चूँकि यह ज़मीनी नेता है और तमाम लोगों को एक उम्मीद है इनसे, तमाम लोगों के लिए यह खड़े उतरते हैं, गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए लोगों का उम्मीद है कि रमोद कुमार एक विधायक के रूप में नजर आए को लेकर हुई थी और कुछ लोगों ने रखा है कि रमोद कुमार विधायक उम्मीदवार भी बने। तो इस पर क्या कुछ आप कहना चाहिए? देखिए, मैं विधायक और उम्मीदवारी के सवाल पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरा कुछ भी उस विषय में नहीं। बैठक को लेकर वो वक्त आएगा तो उसके बारे में सोचा जाएगा, अभी उस विषय का कोई वक्त आया नहीं है। रही बात आज की बैठक की, तो ये हमारे कॉमरेड गंगानंद राय, कॉमरेड देव कुमार शाह, कॉमरेड अरुण शाह, कॉमरेड राम पदारथ यादव, कॉमरेड जोगी यादव और हमारे कॉमरेड सुरेश यादव, कॉमरेड राम सागर पासवान, हमारे कॉमरेड गयासुद्दीन, ऐसे हमारे दर्जनों साथी अपने अपने इलाके में सामंतवादी उत्पीड़न, पूंजीवादी शोषण के खिलाफ अनवरत रूप से लड़ते रहे और लड़ते लड़ते अब उन्होंने अपनी शहादत दे दी। तो
कोई ये नहीं समझे हमारा वर्ग शत्रु कि हम किसी 2-4 साथियों की हत्या कर देंगे तो इनकलाब करने वाला आदमी चुपचाप बैठ जाएगा। हमारे अंदर में और जोश और नया उमंग और नया जज्बा पैदा होता है कि हमारा एक साथी ने शहादत दे करके सामंतवाद पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हम उस गाड़ी के जुए को उनके कंधे पर से उतार कर अपने कंधे पर लें और फिर आगे बढ़ें, बढ़ते जाएं और एक न एक दिन इनकलाब आएगा, समाजवाद आएगा, पूंजीवाद जाएगा। इसी के लिए हम लोग ये साल हर साल करते हैं।